गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग इसके पहले जो फर्स्ट सीरीज में हमने पढ़ा था कि व्हाट इज़ ग्रीन प्लांट। ग्रीन प्लांट क्या होता है, फोटोसिंथेसिस क्या होता है और क्या यूज है, मतलब कि व्हाट इज़ द यूज और इम्पोर्टेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस। आज हम लोग बात करेंगे सम अनयूजुअल प्लांट के बारे में। मतलब यहाँ पे ये है कि कुछ प्लांट ऐसे हैं जो अपना फूड सेल्फ फार्म नहीं कर पाते या उनमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता, तो वो आखिर अपना फूड फार्म कैसे करते हैं, किस प्रोसेस से वो अपना फूड का फॉर्मेशन करते हैं। इसमें सबसे पहला प्लांट में सबसे पहला आता है आपका, वो है आपका क्रोटन। क्रोटन एक ऐसा प्लांट है जो क्लोरोफिल तो रखता है, लेकिन वो देखने में ग्रीन कलर न दिख के डार्क रेड कलर का दिखाई देता है, क्योंकि उसमें जो पिगमेंट प्रेजेंट है वो हाइड हो जाता है, वो छुप जाता है और वो इसीलिए डार्क रेड कलर का दिखाई देता है। लेकिन ये अपना फूड फार्म करते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब बताए मैं आपको थोड़ा सा फंगाई। फंजी जो है प्लूरल है, फंजाई जो होता है वो सिंगुलर वर्ड है। ये स्पेशली डेड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर, सड़े गले पदार्थों पे पाए जाते हैं जो कि नॉन क्लोरोफिलस होते हैं। मतलब ये है कि इनमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता और ये अपना फूड किसी डेड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर से ऑब्टेन करते हैं, इसीलिए इन्हें हम लोग हेटेरोट्रॉप्स भी बोलते हैं। क्या इसको हम लोग बोलते हैं? हेटेरोट्रॉप्स। और सैप्रोफिटिक भी बोलते हैं, क्योंकि अपना फूड सड़े गले पदार्थों से प्राप्त करते हैं। एग्जाम्पल में फंगस है, बैक्टीरिया है, ये सभी नॉन ग्रीन प्लांट होते हैं। मतलब ये है कि इनमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है, अपना फूड सेल्फ फार्म नहीं करते हैं, किसी अदर प्लांट या एनिमल पे डिपेंड होते हैं। फिर अगला आपका आता है डोडर। डोडर को आप अमर बेल के नाम से भी जानते हैं, जो कि एक पैरासिटिक प्लांट है और ये हैंगिंग कंडीशन में पाया जाता है, मतलब लटकते हुए फार्म में पाया जाता है और ये अपना फूड फार्म नहीं कर पाता है। ये अपना फूड अदर ग्रीन प्लांट से लेता है, इसलिए उस प्लांट को हम लोग होस्ट कहते हैं और ये उसके लिए पैथोजन या पैरासाइट का काम करता है। पैरासाइट का मतलब होता है कि जो अपना फूड सेल्फ फार्म ना करे, अदर प्लांट एनिमल पे क्या हो, डिफेंड हो। क्लियर हो गया? फिर अगला आपका आता है कैक्टस। कैक्टस आप जानते होंगे, जिसको नागफनी भी कहते हैं। ये एक जीरोफिटिक प्लांट है। यह एक टेरेस्ट्रियल प्लांट है जो कि वहाँ ग्रो करता है जहाँ पे वाटर की अवेलेबिलिटी क्या है, कम होती है। इसके लीफ जो होते हैं थिक होते हैं, मोटे हो जाते हैं, जिससे ट्रांसपायरेशन का जो प्रोसेस है वो कम हो जाता है और ये वाटर को कम इवापोरेट करते हैं, ट्रांसपायरेट करते हैं। तो ये कुछ अनयूजुअल प्लांट थे। अगला आपका हेडिंग आता है एनर्जी फ्लो इन द ऑर्गेनिज्म। कहने का मतलब है कि कुछ ऑर्गेनिज्म में एनर्जी कैसे फ्लो होता है। जो स्टेप वाइज एनर्जी फ्लो होता है उसको हम लोग फूड चेन कहते हैं। एक फूड चेन में डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिज्म पार्टिसिपेट करते हैं। जैसे ग्रीन प्लांट को हम लोग हर्बीवोर कहते हैं, ग्रीन प्लांट को हम लोग प्रोड्यूसर कहते हैं, और जो उस ग्रीन प्लांट को ईट करता है उसको हम लोग हर्बीवोर कहते हैं, और जो ग्रीन ग्रास को ईट करे वो हर्बीवोर। जो हर्बीवोर्स को ईट करता है वो आपका कार्निवोरस होता है, और जो उनको भी ईट करता है मतलब खाता है वो क्या होते हैं, उनको हम लोग टॉप कार्निवोर बोलते हैं। और जो ऑल टाइप के फूड सच एज, जैसे कि प्लांट को भी और एनिमल दोनों से अपना फूड लेता है, उसको हम लोग ओमनीवोर कहते हैं। क्लियर है? तो अब बात करते हैं कि एनर्जी फ्लो इन द
ऑर्गेनिज्म। एनर्जी फ्लो का मतलब यहाँ पे है, आप ये जान गए कि प्रोड्यूसर मीन्स प्लांट, हर्बीवोर मीन्स मतलब जो ग्रीस ग्राउंड जो हरे घास को ईट करते हों, कार्निवोर्स का मतलब है जो हर्बीवोर को ईट करते हों, और ओमनीवोर्स का मतलब है जो दोनों टाइप का चाहे प्लांट एनिमल को क्या करते हों, ईट करते हों। तो यहाँ तक क्लियर है। अब यहाँ बात होती है कि व्हाट इज़ फूड चेन। तो ये होता ये है कि द फ्लो ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ फूड फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू द अनदर ऑर्गेनिज्म इज नोन एज फूड चेन। मतलब कि किसी भी फूड का ट्रांसफ़र होना एक ऑर्गेनिज्म से अगले ऑर्गेनिज्म में, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फूड चेन कहते हैं। और ये हमेशा एक प्रोड्यूसर से स्टार्ट होता है, मतलब ग्रीन प्लांट से स्टार्ट होता है। आपको एक एग्जांपल दूं, सपोज दैट एक ग्रीन प्लांट है, कोई ग्रास है, उसको अगर डियर ईट करता है, डियर खाता है, उस डियर को लायन खाता है, तो जो ग्रीन प्लांट है वो आपका हो गया प्रोड्यूसर। जो उस ग्रीन प्लांट को ईट कर रहा है वो आपका हो गया हर्बीवोर। और तीसरा जो उस हर्बीवोर को ईट करता है उसको बोलते हैं कार्निवोर। और भी बहुत से एग्जांपल हैं। ग्रीन ग्रास है, उसको मान लीजिए कोई इंसेक्ट ईट कर रहा है, उस इंसेक्ट को फ्रॉग ईट कर रहा है, उस फ्रॉग को स्नेक और उस स्नेक को काइट ईट कर रहा है। ये भी क्या है, फूड चेन है। इस तरह से क्या होता है, एनर्जी का फ्लो होता है वन स्टेप टू अदर, मतलब वन ऑर्गेनिज्म टू अदर ऑर्गेनिज्म। अब आता है हेडिंग आपका इंटरडिपेंडेंस ऑफ प्लांट एंड एनिमल। मतलब प्लांट और एनिमल एक दूसरे पे कैसे इंटरडिपेंडेंस है, कैसे एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हैं या कैसे एक दूसरे पे डिपेंड हैं। तो आपको पता है जो प्लांट से जो ऑक्सीजन मिलता है उसका हम यूज करते हैं रिस्पायरेशन में, और जो हमसे कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है उसका वो यूज करते हैं फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में। उसके बाद जो प्लांट से मिलने वाले फ्रूट हैं उनका हम यूटिलाइजेशन करते हैं, जिससे एनर्जी मिलती है। क्लियर है। अगला आपका आता है अब बैलेंस इन नेचर। यहाँ बैलेंस इन नेचर का मतलब ये है कि एनिमल और प्लांट ये एक दूसरे को बैलेंसिंग केस में रखते हैं, चाहे वो ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करके, कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट करके, फूड चेन में एक दूसरे को ईट करके, या और भी जो प्रोसेस इंटरचेंजिंग वाले होते हैं उनको मेंटेन करके क्या किया जाता है, नेचर को बैलेंस किया जाता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बैलेंस इन नेचर बोलते हैं। इस तरह से ये आपका चैप्टर कंप्लीट होता है। आपको वीडियो समझ में आया होगा, इसका क्वेश्चन आंसर आपको मिल जाएगा। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।